बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 5 in 1 रमज़ान स्पेशल रेसिपीज जो कि आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगी। चलिए आइए चलते हैं रेसिपीज की जानिब। चिकन चिली ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन चिली ब्रेड पकोड़ा की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए चाहिए होगा हमें एक पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए स्लाइसेस में प्याज को हम सोते होने देंगे। देखिए प्याज सोते हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करें टमाटर। एक टमाटर लेके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर ना ऐड करना चाहें फिर भी बहुत ही मजेदार से चिकन चिली ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करें 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब हमें चाहिए होगा चिकन श्रेड किया हुआ। ये मैंने बॉईल करके श्रेड कर दिया था, आधा किलो के बराबर है। अब हमें इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इस रमजान में आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जो आम हम यूज करते हैं घर में। अब हम इसमें ऐड करें थोड़ा सा पानी, दोबारा से मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ मैंने ले ली है मोज़रेला चीज, इसे मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए मोज़रेला चीज मैंने ग्रेट कर दी है, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। ये बहुत ही मजेदार तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। चिकन चिली ब्रेड पकौड़ा की फिलिंग तैयार हो चुकी है। फ्लेम बंद कर देंगे और फिर ढक के साइड पे रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ब्रेड पकौड़ा की कोटिंग तैयार करने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में डालेंगे 2 कप के बराबर बेसन को अच्छी तरीके से आप छान लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें ऐड करें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ थोड़ा सा पुदीना। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद 1 कप पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हम बैटर तैयार करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प, कोई गुठली ना रहे। अगर आप चाहे तो हाथों की मदद से भी बैटर तैयार कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था और थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया है। एकदम से आपने सारा पानी ऐड नहीं करना। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी इतनी ही हमें चाहिए होगी, इतनी गाढ़ी। अब हम इसे साइड पे रख देंगे ढक के। यह हमने ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं और चारों तरफ से कट कर लिया है और फिलिंग भी रेडी हो चुकी है और ठंडा कर दिया है फिलिंग को अच्छी तरह से। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं चिली गार्लिक सॉस और देखिए बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक एक पीस पे अप्लाई करेंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो मेयोनीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब हम दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे चिली गार्लिक सॉस। स्टफिंग रख देंगे ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्पून की मदद से और दूसरी ब्रेड पे भी इसी तरह से स्टफिंग रख देंगे। ये देखिए हमने रख दी है। अब इस ब्रेड पे हम चिली गार्लिक सॉस अप्लाई करेंगे। मोज़रेला चीज जो हमने ग्रेट करके रखी थी उस तरह से रख देंगे ब्रेड के ऊपर।
अब इसे पैक कर देंगे इस तरह से अच्छे तरीके से और कट कर देंगे। आप चाहें तो 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं या 4 पीसेस में भी, जैसा आप चाहें। इस तरह से मैंने कट कर दिया 2-2 पीसेस में। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है और इसी तरह से तमाम पीसेस में तैयार कर दूंगी। ये देखिए मैंने तमाम पीसेस को तैयार कर दिया है। अब हम एक एक पीस को उठाना है और मिक्सचर में डिप करना है और फौरन ही गर्म ऑयल में डाल देना है। उधर मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए अच्छी तरह से हम डिप करेंगे इस तरह से और फौरन ही गर्म ऑयल में डाल देंगे। अगर आप फौरन नहीं डालेंगे तो ये घुलने लगेगी ब्रेड बेसन में। और इसी तरह से मैं दूसरा भी डिप कर दूंगी बेसन के बैटर में और इसे भी कुकिंग ऑयल में डाल दूंगी। एक साइड से अच्छा सा कलर आने देंगे, फिर हम फ्लिप कर देंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम फ्लिप कर रहे हैं इस तरह से। देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कलर आ चुका है। तकरीबन इनको पकने में 5 मिनट लगते हैं और ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम रखनी है। कलर देखिए कितना जबरदस्त सा आया है। और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर दूंगी चिकन चिली ब्रेड पकौड़ा। अगर आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी बना के इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार तैयार होते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। इसी तरह से मैं तमाम चिकन चिली पकौड़ा तैयार कर दूंगी और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार है। चिकन चिली ब्रेड पकौड़ा तैयार है और लुक देखें, कलर देखें, बिल्कुल परफेक्ट आया है। बहुत ही जबरदस्त सा कलर भी आया है। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे बने हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल परफेक्ट बने, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार, देखने में बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चलिए चिकन हरी मिर्च पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन हरी मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी हरी मिर्च। यहाँ मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ले ली है। मोटी वाली मैं यूज कर रही हूँ, आप भी मोटी वाली यूज कीजिएगा। और एक नाइफ की मदद से इसमें कट लगा देंगे। ये हरी मिर्चें ज्यादा तीखी नहीं होती खाने में। और ये देखिए मैंने यहाँ कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद छोटी स्पून की मदद से इसके अंदर से बीज सारे रिमूव कर दूंगी। जिन लोगों को ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है वो बीजों को रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तमाम बीजों को रिमूव कर दिया है और इसी तरह से तमाम मिर्चों को कट लगा के बीज रिमूव कर दूंगी। ये देखिए मैंने तमाम मिर्चों के बीजों को रिमूव कर दिया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मिर्चों की फिलिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून जीरा भुना हुआ। इसे मैंने भून के कूट लिया है दरदरा सा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर, नमक हस्बे जरूरत या मैंने 1 टीस्पून का यूज किया है। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ली है मैंने और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इन तमाम मसालों को इस बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ इमली का पल्प। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी स्पून की मदद से। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, श्रेडेड चिकन। इसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर दिया है। ये 1 पाव के करीब है। अब इसीलिए इस बाउल में मैं ट्रांसफर कर दूंगी। श्रेडेड चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से इस तरह से। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जो हमने कट लगा के हरी मिर्चें रखे हुए थे इसके अंदर हम फिलिंग भर देंगे, अच्छी तरह से भर देंगे।
ये देखिए इस तरह से खोल देंगे हरी मिर्च को और इस तरह से फिलिंग अंदर को रखते रहेंगे। अच्छी तरह से फिल कर देंगे मिर्चों को। और ये देखिए मैंने एक मिर्च को फिल कर दिया है मसाले से। और यहाँ मैं यूज करी मोज़रेला चीज का। अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना यूज करना चाहे तो ना करें। वैसे आप लाजमी यूज कीजिएगा, बहुत ही मजेदार बनती है इससे ऐड करने से। ये देखिए इस तरह से फिल कर देंगे और ये इसी तरह से मैं तमाम मिर्चों को फिल कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल हो चुकी है। तमाम मिर्चों को मैंने फिल कर दिया मसाले से। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। मिर्चों की कोट के लिए बैटर तैयार कर रहे हैं। एक बाउल में 2 कप के बराबर बेसन में ले रही हूँ। बेसन को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसके बाद मैं ऐड करूँ 1 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा, ये ऑप्शनल है। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से पानी ऐड मत कीजिएगा वरना इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर परफेक्ट तैयार नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम बैटर तैयार करेंगे मिर्चों की कोट के लिए। मिर्चों की कोट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा थिन है। इसी तरह से आपने भी बैटर को तैयार करना है। अब हम एक हरी मिर्च ले लेंगे जिसके अंदर हमने मसाला फिल किया हुआ था और बैटर के अंदर इस तरह से डिप कर देंगे, अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ये बैटर एक गिलास में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अंदर हरी मिर्च डिप कर लेंगे, वही बहुत आसान तरीका है। अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक करके हरी मिर्च को कोट करते रहेंगे और मीडियम गर्म ऑयल में रखते रहेंगे। इस तरह से मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए। अगर ऑयल ज्यादा गर्म होगा तो पकौड़े ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से हरी मिर्चें कच्ची रह जाएंगी। इनको फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। और ये रमजान स्पेशल रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। यहाँ देखिए पकते पकते तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। हरी मिर्चों के पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक एक करके हम हरी मिर्चों को निकाल देंगे इस तरह से। इसे आप चिकन चिली हरी मिर्च के पकौड़े भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज भी ऐड की है। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे इस तरह से और दूसरा बैच भी इसी तरह से मैं तैयार कर लूंगी। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार सी चिकन चिली हरी मिर्च पकौड़ा तैयार है। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं और अंदर से भी इसकी लुक आप देख सकते हैं कितने मजेदार से लग रहे हैं। ये आइए मजेदार से चिकन चिली समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन चिली समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पॉट में डालेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून के बराबर और उसे गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज का प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ और इसे सौते होने देंगे। प्याज सौते हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर मीडियम साइज का चॉप किया हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करें 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीजों को मिक्स कर देंगे और यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके शेड कर लिया है। अब ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज हाफ कप के बराबर ग्रेट की हुई। अगर आप चाहें तो 1 कप के करीब भी कर सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ हाफ कप के करीब कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर आटा ले लिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, एक लिक्विड सा तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके देखिए लिक्विड मैंने तैयार कर दिया। लिक्विड तैयार हो चुका है, इसे साइड पे रख देंगे। अब हम समोसों की एक पट्टी लेंगे और काउंटर पे इस तरह से सीधा रख देंगे।
अब कॉर्नर से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से लेके आएंगे। एक हम शेप तैयार करेंगे, कोन शेप तैयार करेंगे, जिस तरह की कोन की शेप होती है इस तरह करेंगे। फिर से अब जो हमने लिक्विड बना के रखा हुआ था अब वो लगाएंगे ब्रश की मदद से। अगर आप चाहें तो उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं और इस तरह से प्रेस कर देंगे। देखिए कौन शेप बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा जैसा आपको पसंद हो। फिर से काउंटर पे रख देंगे। समोसे को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सेट कर लेंगे और फिर से ब्रश की मदद से लिक्विड लगाएंगे। कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से और इस तरह से प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि कुकिंग ऑयल अंदर को ना जा सके जब हम समोसे को फ्राई करें। और जो ऊपर का कॉर्नर है इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से। और ये देखिए समोसा बिल्कुल तैयार हो चुका है, शेप बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसी तरह से मैं तमाम समोसों को तैयार कर दूंगी। और ये देखिए मैंने तमाम समोसों को तैयार कर दिया है। इस स्टेज पे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप फ्राई करके एंजॉय भी कर सकते हैं। तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। एक एक करके हम समोसा डालते जाएंगे कुकिंग ऑयल में। कुछ लोग गलती कर लेते हैं, ऑयल को कर लेते हैं ज्यादा गर्म। अगर आप ऑयल को ज्यादा गर्म कर लेंगे तो समोसों का कलर फौरन से आ जाएगा और ये जल जाएंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर समोसों को फ्राई करना है। अंदर से फिलिंग डन है, मैं आपको पहले से बता दूं। बस समोसों को कलर देना है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आता जा रहा है। जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करते रहेंगे स्पैचुला की मदद से उलट पुलट करके। इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मैं आपको एक दिखाती भी हूँ। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। समोसे बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब हम एक एक करके निकालते जाएंगे। ये देखिए मैंने तमाम समोसों को निकाल दिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। और ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मजेदार से चिकन चिली समोसा तैयार है। और मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ। अगर आप चाहें तो कोई सी भी चटनी बना के सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी में बन जाती है। मैं आपको अंदर से तोड़ के भी बताती हूँ कैसे बने हैं। कलर देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अंदर से भी देखें कितने जबरदस्त से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम सभी के फेवरेट क्रिस्पी करारे आलू के पकोड़े। वैसे आलू के पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आज ये पकोड़े बिना बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर डाले बनाऊंगी। एकदम क्रिस्पी तैयार होंगे, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो कि आलू के पकोड़ों को बना देगी क्रिस्पी करारा। तो चलिए रेसिपी की जाने। 3 मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज के। आलू के मैंने स्लाइसेस कर दिए हैं इस तरह से, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे, और पानी में डाल के रख दिया था ताकि आलू काले ना पड़े। 2 कप बेसन मैंने ले लिया है और इसे छान लिया है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ कप कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं पकोड़ों में। 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम बेसन में ऐड करेंगे स्पाइसेस। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया, इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक कप मैंने यहाँ पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी में ऐड करूंगी।
हमें इसका बैटर मीडियम तैयार करना है, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन। एक मीडियम बैटर तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। मैं आपको पानी की क्वांटिटी भी बताऊँ कितना पानी यूज़ हुआ है। अभी मैं 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। देखिए कप पानी ख़त्म हो गया है। अब मैं दूसरा कप यूज़ करूँगी। कॉर्नफ्लावर इस वजह से ऐड किया है बैटर में ताकि पकोड़े बहुत क्रिस्पी तैयार हों, सोडा डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अभी भी देखिए बैटर काफ़ी गाढ़ा है। हमें एक मीडियम बैटर तैयार करना है। अभी भी काफ़ी गाढ़ा बैटर है। अभी इसमें और पानी ऐड करेंगे। देखिए जैसे मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ रिबन रिबन बन रहे हैं। हमें ऐसा बैटर तैयार करना है जब हम ड्रॉप करें तो ऊपर से नीचे जाने पर मिक्स हो जाए, कोई शेप ना बने। ये देखिए ऊपर से नीचे जाने पे बिल्कुल मिक्स हो रहा है, कोई शेप नहीं बन रही। इसका मतलब है बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और 1.5 कप पानी यूज हुआ है, हाफ कप बच गया है। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए। एक साफ सुथरा कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से आलू की स्लाइसेस रख देंगे ताकि आलू ड्राई हो जाएं। ये टिप आप लाजमी यूज कीजिएगा। अब हम बैटर में ऐड करेंगे 3 चम्मच कढ़ाई से लेकर गरम ऑयल। ये टिप आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम मिक्स कर देंगे। एक स्लाइस लेंगे और बैटर में डिप कर देंगे और एक्सेस को इस तरह से रिमूव कर देंगे और ऑयल में डाल देंगे। ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कितना गर्म है। देखिए दोबारा से मैं स्लाइसेस ले रही हूँ और बैटर में डिप कर रही हूँ और एक्सेस को रिमूव कर दूंगी इस तरह से। ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं कि कितना गर्म है। पहले मैंने फ्लेम हाई की हुई थी, अब मैंने मीडियम कर दी है। तब तक आप पकौड़ों को फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं कि पकौड़े कितने फूले फूले हुए तैयार हुए हैं। देखिए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। मुझे यहाँ कहने की भी ज़रूरत नहीं कि पकोड़े कितने फूले फूले हुए तैयार हुए और कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पकोड़े कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं और कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम तमाम पकोड़ों को तैयार कर लेंगे। जो टिप्स मैंने यूज़ की हैं, अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे।
अब इन सबको मैं निकाल दूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और आप हरा धनिया लाजमी यूज़ कीजिएगा, इससे पकौड़ों में खूबसूरती आ जाती है। और साथ ही मैंने तैयार की दही की चटनी और केचप। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। कितने मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपका दिल चाहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल रेसिपी बैंगन के पकोड़े। बैंगन के पकोड़े बहुत ही ज्यादा मजेदार बनते हैं, ऊपर से क्रंची होते हैं और जब आप खाएंगे तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से बैंगन के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल के ऊपर रख देंगे स्ट्रेनर और उसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर बेसन। बेसन को छान लेंगे। बेसन को मैदे को छानना बहुत जरूरी होता है, आप लाजमी छान के यूज क्या कीजिए। 1 स्पून का हम यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से छान जाएगा ये सारा बेसन। अच्छी तरीके से हम छान लेंगे इस तरह से स्पून की मदद से और इसे डिस्कार्ड कर देंगे जो बच चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप के बराबर चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का हम यूज कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, 3 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ हरा धनिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और सेंटर में थोड़ी सी जगह बना देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है, एकदम से हमने सारा पानी ऐड नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी का यूज करना है बेसन के अंदर। बैटर हमने ज्यादा पतला नहीं बनाना, ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाना है। अगर बैटर हमसे ज्यादा पतला बना तो बैगन के स्लाइस पर कोटिंग सही से नहीं हो पाएगी। बस थोड़ा थोड़ा सा हम पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर को हम तैयार करेंगे। गाढ़ा गाढ़ा सा हमने बैटर तैयार करना है और आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स करती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हुआ है और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है और बैंगन की स्लाइस पे कोटिंग भी आसानी से हो जाएगी। इसे हम साइड पे रख देंगे और अब हम आ जाते हैं बैंगन की कटिंग पर। ये देखिए बैंगन को मैंने वॉश कर दिया था और इसे मैंने ड्राई कर दिया था और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ना ज्यादा हमने पतले स्लाइस रखने हैं, ना ज्यादा मोटे रखने हैं, इसी तरह के हमें स्लाइस कट करने हैं। आप देख सकते हैं वीडियो पर सारे बैंगन को मैं इसी तरीके से कट कर लूंगी, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो जैसे हाथों से हम कट करते हैं ना, इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सी कटिंग हुई। इसी तरीके से हमने बैंगन कट करते हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म होने देना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम बैंगन का स्लाइस ले लेंगे, इसके अंदर डिप कर देंगे और अच्छी तरीके से बैंगन की कोट करेंगे। बैंगन को बेहतरीन सा हमने कोट करना है। ये देखिए परफेक्ट सा हमने कोट कर लिया है। अब हम गर्म ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। सारे बैंगन के स्लाइसेस को हमने बैटर के अंदर अच्छी तरीके से कोट करके गर्म ऑयल में रखते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। 2 मिनट तक हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, फिर फ्लिप कर देंगे। गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो ये देखिए हम फ्लिप कर रहे हैं। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतना ही आप कलर दे सकते हैं स्लाइसेस को। यहाँ देखिए मैं फ्लिप कर रही हूँ, सारे स्लाइसेस को मैं फ्लिप कर दूंगी और यहाँ देखिए मैंने सारे स्लाइसेस को फ्लिप कर दिया है। यहाँ से भी मैं 2 मिनट तक पकने दूंगी। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
फ्राइंग होते होते 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है गोल्डन। अगर आप ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो आप अपने मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद हो तो मुझे गोल्डन कलर चाहिए था। और अब हम इसे निकाल देंगे एक एक करके। एक स्टेनर ले लेंगे, स्टेनर को ऊपर रखते जाएंगे। जब आप अपनी इफ्तारी में बनाएंगे ना, इफ्तारी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बनती बहुत मजेदार से है, ऊपर से क्रंची बनते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। जब आप बनाएंगी तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। स्टेनर को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने बैंगन के स्लाइसेस को कोट करके गर्म ऑयल में रख दिया था। इसे मैं फ्लिप कर दूंगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बैंगन के पकौड़े तैयार हुए। जैसे मैंने पहला बैच तैयार किया था इसी तरीके से मैंने ये भी कर लिया है। अब मैं इसको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब आते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े तैयार हुए। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।